Assalamu alaikum, Khwateen और Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is not the hot review. This is Hot Bites. Assalamu alaikum. वालेकुम आमना कैसी जी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मुझे बहुत सुबह उठना पड़ा। मुझे आप ताने कसती हैं जी जी कि आप तो सोए रहते हैं, तो फलाना, तो धमाका, यार तो एक मजाल है, कसम है आपको, मैंने आज तक ताना आपको दिया इस बात का। आप तो आप भी रोस्टिंग उस दिन जरूर करते आपने हो। मैसेज पे बोल दिया, किसी ने सुबह मैसेज किया था, आपने कहा हसन तो he won't be up at the, he's sleeping, it's his midnight, पता नहीं क्या आपने। तो मैंने तो बड़े प्यार से कहा था कि ये तो हसन की सुबह है, मतलब है कि शाम हुई है, मतलब है कि अभी तो नहीं, सुबह आपने सुबह किसी का 11-12 बजे मैसेज आया था, आपने कहा अभी तो हसन सो रहा होगा, तो हकीकत नहीं थी। तो मैं घंटे बाद उठ गया था उस दिन। एग्जैक्टली उस वक्त तो सो रहे थे ना क्योंकि वो आपको एड्रेस और खुद आप कह रही है कि मैं बहुत जल्दी आज उठी हूँ, हालांकि आप 8-9 बजे उठी हैं। मैं 8 बजे उठी और मुझे एक इवेंट पे जाना था और मैं फिर कैसी लगी आपको जिंदगी 8 बजे? 8 बजे उठ के सुबह सड़कें कैसी लगी? उठ मैं जाती हूँ भाई, उठने का मसला नहीं होता, तैयार होकर घर से निकलने का मसला होता है। उठना इज नॉट द प्रॉब्लम। आपको मैंने बताया था ना कि उठ के 2 घंटे का मेरा वो एक होता है रिचुअल के 2 घंटे मुझे किसी से बातचीत वो नहीं करनी होती। बहुत लोग हैं उनको बहुत शौक होता है सुबह सुबह उठ के बाहर निकलने का। या मैंने एक चीज नोटिस की अपने बारे में, आजकल मेरे साथ ये हो रहा है, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आई एम नॉट एबल टू स्लीप। ओके I sleep for like a couple of hours or 3-4 hours, ठीक है। and then I'm up like early morning. ठीक है। ये अभी जब मैं स्कर्दू गया हुआ था पूरा टाइम, उधर तो खैर मैं उठी सुबह 7 बजे जाता था। फिर मैं अभी जब इस्तांबुल गया था वो भी तब, अभी मैं जो 2 रातें लाहौर में रहा हूँ वहाँ पे भी ऐसा था। दिस इंटायर ईयर आई बीन वेक। उससे पहले जब मैं लंदन तब भी ऐसे ही था, उससे जब हम दुबई गए थे तब भी ऐसे ही था। आप रात को नहीं सोते मतलब मैं आई एम barely able to sleep like 2-3 hours. ठीक है। But then when I get back, पॉइंट क्या है? then I sleep. I don't know, आजकल ट्रैवल हाँ करते तो ट्रैवल के वक्त आप एक्स्ट्रा बैटरी पे चल रहे होते हैं। नींद नहीं I आती, guess. उठ जाता बंदा। ये हो कई दफा होता है ना, आपको अपने कमरे के अपने बेड के बगैर नींद ना आए, वो भी तो चीज़ मैं है। उम्र के इस हिस्से में, बुढ़ा मैं ये कहना चाह मेरे रहा हूँ, वाले इसका मकसद हिस्से ये है कि में अब मैं उम्र के इस हिस्से में चला गया कि हूँ घर से दूर मुझे नींद कि नहीं अब मुझे आती अपने बिस्तर पे नींद आती है और मैं कहता हूँ कि अब कि बस नींद नहीं आती कहीं और। हाँ होता है शायद वक्त के साथ साथ बुढ़ापे में। मुझे तो नहीं पता, मेरा तो शुरू हो रहा है अभी। मेरा बहुत देर से हुआ है। शायद ने कहा था नींद आती नहीं सारी सारी रात। नींद आती नहीं, मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं तो 40 का भी नहीं हुआ अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे तुमसे कहूँ अपने दिल की बात जी। कोई तुझसे कहे, लगता है आप लोग बस आगे बैठना आपको शौक है। चले मैं आपको बताती हूँ आज मैं जिस इवेंट पे गई और आपके लिए मेरे पास अहम सवाल है। सवाल पूछे मेरे। इवेंट ये था जी, TCF का सिटीजन फाउंडेशन बड़ा अच्छा काम कर रही है। उनके पूरे मुल्क में ओवर 2000 स्कूल यूनिट्स हैं जहाँ पे बच्चे बच्चियों को, अंडर प्रिविलेज बच्चे बच्चियों को सब्सिडाइज्ड एजुकेशन दी जाती है और बड़ी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है और वहाँ के अलमनाई का बड़ा अच्छा एब्जॉर्प्शन रेट है फॉर एम्प्लॉयमेंट और वो सब कुछ बड़ा उनका एक सिस्टम बहुत इम्प्रेसिव है, आप वाकिफ़ होंगे बिल्कुल। तो उनकी एक आज छोटी सी तकरीब थी। मुझे नहीं पता था कि पिछले कई सालों से लाइफ बॉय के साथ उनका MOU है कि लाइफ बॉय स्पॉन्सर 7000 चिल्ड्रन अ ईयर। ये उनका एक ऑनगोइंग एंडाउमेंट फंड है। तो एक बड़ा अहम सवाल था कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर गर्ल्स टू हैव एजुकेशन। अब ये बड़ा बेसिक सा सवाल लगता है लेकिन इसके हर बंदे के पास फ़र्क जवाब होता है। एंड एज अ फादर ऑफ 2 डॉटर्स ऑन अ पर्सनल नोट, अब ये नहीं कि हर बंदे को तालीम हासिल करना हक है, ये तो बड़ी जेनेरिक सी चीज़ें हैं, मगर आप जोन इन करें तो आपके लिए बच्चियों को तालीम हासिल करना क्यों ज़रूरी है? जो इस दुनिया के हालात हैं, जो हमारी सोसाइटी के हालात हैं, अगर आपकी बच्चियों को आप एजुकेट नहीं करेंगे, उनको आप नॉलेज, एजुकेशन इज़ वन थिंग, देन देयर इज़ नॉलेज एंड देन देयर इज़ इंफॉर्मेशन। अगर आप उनको नहीं देंगे तो आप उनको ऐसे समझें कि आप क्रचेस पे छोड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया को फेस करने के लिए, आजकल की फास्ट पेस दुनिया को फेस करने के लिए, और उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं जो सोसाइटी में जो इनजस्टिस है, जो सोसाइटी के चैलेंजेस हैं, बिलखसूस जो लड़कियों के लिए और ख़वातीन के लिए आगे चल के चैलेंजेस क्रिएट हो जाते हैं, उसको डील करने के लिए जो टूल्स चाहिए वो कहाँ से आएंगे? वो एजुकेशन से आएंगे, वो नॉलेज से आएंगे, वो इन्फॉर्मेशन से आएंगे। बिल्कुल। मैं घर पे बैठ के उनको जितना मर्जी समझा लूँ, बता लूँ, कह लूँ, घर से जब तक
बच्चियां बाहर नहीं निकलेंगी एक सेफ एनवायरनमेंट में, और उस सेफ एनवायरनमेंट में उनको नर्चर करने के लिए या उनको ग्रो करने के लिए या उनको आगे बढ़ने के लिए सही तरह के असातिज़ा नहीं मिलेंगे जो उनको समझाएं और सिखाएं और बताएंगे नहीं, तो फिर वो बच्चियां आज से 10 साल 15 साल 20 साल या इवेंचुअली जब उनका बाप या माँ नहीं होगी जी कैसे कोप करेंगी? यही बात है एग्जैक्टली मेरा थोड़ा सा और भी ये था कि जब आप बच्चियों को एजुकेशन देते हैं तो आप उनको इंडिपेंडेंस की पावर देते हैं कि वो कल को अपने पाँव पे खड़ी हो सकें, वो कोई नौकरी कर सकें, वो कोई काम कर सकें जहाँ से उनको अपने हाथ में उनकी कमाई आए। बिकॉज फाइनेंशियल एम्पावरमेंट मुझे लगता है हर बच्ची के लिए बहुत लाजमी है। बहुत सी सिचुएशन ज़िंदगी में ऐसे आती हैं जहाँ वो फंस जाती हैं बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन मनी। इसका ताल्लुक मेरा ये ज़ाती ओपिनियन है क्योंकि डायरेक्टली एजुकेशन से इसका ताल्लुक नहीं है। एजुकेशन आपको मेरी नज़र में अवेयरनेस देती है, जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ ना, बट एक हमने ये एक बना लिया हुआ है एक कानून कि यार कि आपने ये करना है, फिर आपने ये करना है, फिर आपने ये डिग्री लेनी है, फिर आपने ये कोर्स करके ये डिग्री लेनी है ताकि आप जाके जॉब कर लें। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने बच्चों को अगर हम सारे अपने बच्चों को इसी रेस में लगा देंगे तो उनका दिमाग खुलेंगे कैसे और वो क्रिएट कुछ कैसे करेंगे? एक मैं आपको अक्सर कहता हूँ ना, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता है कि यार जहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है वहां पे आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। एक फॉलोअर माइंडसेट होता है। Unfortunately, again, this is my own opinion and you have every right to disagree with it. The way that especially ours and not just ours but otherwise also globally, most educational systems are in tune to create followers, not leaders. They turn students into sheep and they sheep mentality शुरू है, and I see it around कुछ parenting forums होते हैं जिसके ऊपर oh my child got these many marks and this happened and you know it secured this position, and I understand that. But I think it's आजकल के दौर में अगेन जब आपके पास सोशल मीडिया जैसी ताकत है, आपके पास और टूल्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें देयर इज अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू क्रिएट, टू इन्वेंट एंड नॉट इन्वेंट बट टू क्रिएट, टू बी सोलली। सो जैसे हम हैं, वी आर कंटेंट क्रिएटर्स, वी आर नॉट वर्किंग फॉर समवन। लेकिन मेरे पास अगर वो एजुकेशन नहीं होती तो मैं आज ये ना होती। बट आप और मेरे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके पास वो वाली एजुकेशन नहीं है जो मेरे और आपके पास है। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। They're actually making अब वो debatable है। You know, I feel that I agree with what you're saying. I understand what you're saying, but I feel that primary और secondary education जो है वो हर इंसान को मिलनी चाहिए, because no matter what। और उसका ये मतलब नहीं कि हमारा सिस्टम तो खैर बहुत ही क्रिपल्ड है ना, बिकॉज वो वाकई यही सिखाते हैं कि जी आपकी ग्रेड्स आनी चाहिए, आपके एज आने चाहिए, आप पढ़ें, रट्टे मारें, और क्रिएटिव थिंकिंग को इनकरेज नहीं करते। मगर अच्छे सिस्टम्स जो एजुकेशन के वो बचपन से आपको एक्स्ट्रा करिकुलर भी एक्सपोजर देते हैं, आपको वो क्रिएशन का भी एक्सपोजर देते हैं। मतलब मुझे स्कूल में याद है दैट वी लर्नड all the sports, we learned carpentry, we learned drama, we learned music, हर चीज़ साथ साथ आपकी पढ़ाई भी चल रही होती है, ताकि by the time you get to your secondary or your college level, you know exactly that am I academically inclined, do I want to study more, do I want to go into a creative pursuit, do I want to be an entrepreneur। उस वक्त तक लेकिन वो जो एक बेसिक डिसिप्लिन है ना पढ़ाई का, जो स्कूल से आता है, वो भी बहुत लाजमी है। उसके बगैर तो फिर हर बंदा नहीं कोप कर सकता। बिल्कुल सही बात। हर बंदा मैं एजुकेशन को डिसमिस नहीं करता। मेरा नजरिया ये है कि जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है बिलखुसूस हमारे मुल्क में और पॉपुलरली जो राइज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उससे मुझे इख्तिलाफात है। वो बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, और मैं हमेशा कहता हूँ उसकी प्राइम एग्जांपल मैं हूँ। मैं गया हूँ स्कूल में, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छा जगहों पे पढ़ा हूँ, मास्टर्स भी बहुत अच्छी जगह से किया है। अब आके मैं कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स उस सबने ऐड ऑन किया, ऑफ कोर्स, बट वो इट वाज मोर ऑफ एन एक्सपोजर जो मुझे मिला, जो मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट मैंने किया, जो मैंने क्लासरूम में बैठ के पढ़ा, वो मुझे अब याद नहीं है। अच्छा, मुझे ऑन द कॉन्ट्ररी जो मेरे प्राइमरी स्कूल में जो मैंने पढ़ा, वो मुझे लगता है मैं अभी अलीजा की क्वेश्चंस में फंस जाता हूँ। उस दिन मैं फंस गया, मैं खैर मुझे नहीं समझ में आ रहा, आई कुडंट सॉल्व। व्हाट क्लास इज शी इन? 3। क्यूट। कौन सा सवाल था जिसपे पता नहीं, मैथ का कुछ था, बट अगेन द कॉन्सेप्ट्स आर आल्सो डिफरेंट। मैं आपको एक बात बताऊं, जो आप कह रहे हैं ना कि जी क्रिएटिव माइंड, एंटरप्रेन्योरियल माइंड हर बंदा पर, वो लोग बहुत कम होते हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को या वो वहाँ पे राइज करें।
एकेडमिक्स और स्कूल के जो एनवायरनमेंट है वो हर बंदे को इक्विप करता है कि जिसका नहीं भी एंटरप्रेन्योरियल माइंड या कोई जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं भी है वो भी कोप हाँ करके बिल्कुल अपनी सही है, लाइवलीहुड बना लेगा। बिल्कुल सही तो है। इसी तरह जो एजुकेशन हर फॉर एक का गर्ल्स है, दिमाग उतना होता भी नहीं है। एब्सोल्युटली, और हर एक नहीं कर सकता। वो जो है ना आपका जो एक ब्रेवरी होती है, एक रिस्क टेकिंग एक एलिमेंट होता है, या आपने लीडरशिप क्वालिटीज हर एक में नहीं होती। also a lot of times that also comes with privilege। Sure. आपका बैकग्राउंड ऐसा होता है कि आप जिस पे आप कहते हैं कि अच्छा मैं कर सकता हूँ, या Absolutely. वो होता है, और या ही होता है यू गॉट नथिंग टू लूज। Absolutely. जो बीच वाला जो एक होता है ना सिचुएशन, उसमें आप कहते हैं यार कि वाई या तो हम इसमें करेंगे तो हम फंस जाएंगे, या तो ये होगा कि हम करेंगे तो। मतलब इंटरेस्टिंग वीक दिस वाज। आई एक्चुअली सुपरवाइज्ड अ क्लास एट ज़ेबिस्ट अच्छा, फॉर फैशन जर्नलिस्ट पोटेंशियल। तो उनको मैंने पूछा, मैंने कहा इनमें से कितने आप लोग जो बैठे हैं, कितने लोगों को वाकई इंटरेस्ट है जर्नलिज्म में या फैशन में? लाइक बेचारे बैठे हुए थे ज़बरदस्ती, बिकॉज उनको कोर्स कोर्स लेना पूरा था करना। और ये अपने क्रेडिट पूरे करने थे। असल में इंटरेस्ट कितने लोगों को होगा? तो वो अनफॉर्चुनेट है कि आप उस लेवल पे, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल पे आप ना करें। बट जब मैं बात कर भी रही थी about my experiences and my career, I knew that deep inside there was a privilege that I was coming from, Yeah. वो है, वो हर एक के ऑल्सो पास मुझे नहीं याद होता। आता है अक्सर कि जब मैं 11th में था तो हम उसमें होता था ये कोर्स ये कोर्स ये कोर्स। उस टाइम पे मुझे क्या पता कि मैं जो कोर्स लूंगा उसकी Yeah. क्या देयर आल्सो नीड्स टू बी काउंसलिंग एंड आपका एक होना चाहिए, आपको बताना चाहिए यार कि ये कोर्स लेने का आपको ये फायदा होगा। जब आप चूज कर रहे होते हैं कोर्स, आप किस बेसिस पे करते हैं? मुझे याद है मैं तो टाइम के बेसिस पे करता था, क्लास कब है कि जिसकी क्लास थोड़ा सा शाम को वो वाला ले लो, यूनिट्स पूरे करने हैं। Yeah. ये नहीं, शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ उनको था भी, शौक भी था, उनको पता होता था, मुझे नहीं था पता कि यार ये कोर्स है तो इसमें क्या, वो जो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं 3-4 पॉइंटर, उससे आपको ये तो नहीं पता लग जाता ना Of course. कि असल में क्या है। But conversation back to the education for girls, मेरे ख्याल है, मेरे हिसाब से कि आपको empower करती है कि आप नौकरी करके कमा सकें, अपनी कमाई पे पाँव पे खड़े हो आपने सकें। मुझे मना किया था कि ठीक है गर्ल्स ओनली, ये सबके लिए जरूरी नहीं, बट बॉटम लाइन यही है हर एक के लिए कि है वो ना। लड़की हो या लड़का हो। और दूसरा, नहीं, लड़कों को जनरली दे दी जाती है ना ये प्रिविलेज कि आपने तो पढ़ना है। जिस तरह आज वो बता रहे थे कि कई हाउस होल्ड ऐसे हैं अंडर प्रिविलेज जो कि लड़कियों को काउंट भी नहीं करते, हेड काउंट में भी नहीं वो बच्चियों को गिनते। अगर आप उनसे पूछें कि कितने लोग हैं यहाँ पे घर में, तो दिल काउंट द माँ बाप एंड द बॉयज़, दे वोंट इवन काउंट द गर्ल्स। तो ये हालात हैं। दूसरी चीज़ है ऑब्वियसली आपको हकूक़ की पहचान, कि लड़कियाँ जब पढ़ती हैं और जब घर से निकलती हैं उनको एहसास होता है कि उनके हकूक़ क्या हैं, जो कि घर पे बैठी भी शायद ना एहसास हो। जितना ज्यादा आप शेल्टर, वही वाली बात है, वो कहते हैं ना छोटे बच्चों को आप जितना ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, जितना उनको बबल रैप में रैप करके रखेंगे, तो उनको आप बीमारियों से बचाएंगे। आप नहीं बचा नहीं सकते बचा क्योंकि उनकी सकते। इम्यूनिटी लो हो जाती है। जी। सो जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है यार, वो मिट्टी में खेलें, थोड़ा सा खेलें, विद टाइम उनकी इम्यूनिटी बिल्ड होती है, जी। उनको निकलना पड़ता है बाहर, आपको छोड़ना पड़ता है। सो सिमिलरली अपने बच्चों को भी आपको सेफ एनवायरनमेंट में छोड़ना पड़ेगा बाहर, ताकि ये उनको पता बच्चों तो ने चले। मिट्टी खाई हुई है, बच्चों ने हर किस्म का गंद घोला हुआ है। मतलब है कि तो बट वो जब निकलेंगे तो होगा ना। मूसा तो शादियों पे जाके कोनों में से सिगरेट बट्स ले लेके पी रहा होता था कि मैं सिगरेट पी तो रहा हूँ। माशाल्लाह मूसा की इम्यूनिटी स्ट्रांग है। इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो मतलब है कि तो but it was a good event. What I wanted to say was it was a good event, and I'm glad that इस किस्म के काम और इनिशिएटिव्स हो रहे हैं और कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। मैंने आर्नल्ड का एक देखा था, एक हाँ। वीडियो, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की। वो कहता है कि मैं तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं होगा, अच्छा हाथ धोऊं या ये करूं, जब मैं डंबल उठाए उसी से खाना खा लिया, ये Yeah. कर लिया, लाइक इट बिल्ड्स योर इम्यूनिटी। लेकिन हर बंदा आर्नल्ड नहीं होता। आर्नल्ड नहीं होता, आर्नल्ड जितनी बॉडी जिस्म भी चाहिए फिर आर्नल्ड जितना। आर्नल्ड वाली फिर मसल और स्ट्रक्चर भी चाहिए। बहरहाल आप लोग हमने आज इकट्ठा हुए थे हॉट बाइट्स के लिए। ये थी एक ना बहुत topic- इंपॉर्टेंट एक तो कॉन्वर्सेशन इम्पोर्टेंट थी। ये तो आपने पॉडकास्ट आपने कर लिया, हॉट पॉड कर लिया आपने, हॉट पॉड आपने कर गर्ल्स लिया। एजुकेशन पे। हमारे पास 2-4 बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के टॉपिक्स हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ अभी अभी वशमा ने शेयर कर दी है। ब्रेकिंग न्यूज़? हाँ, क्या? और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है एक शादी से मुतल्लिक। मैंने पढ़ी है ये। और ये आपकी फेवरेट कॉन्फर्मेशन आ गई है। नीलम मुनीर। कॉन्फर्मेशन आ गई है, कॉन्फर्मेशन आ गई है। ऑलराइट। तो ये हम इस पे शेयर करेंगे। उसके अलावा हमारे पास एक अदद नया प्रोजेक्ट आ रहा है, शाहजेब खानजादा साहब ने लिखा है। शाहजेब खानजादा कौन है, ये आपने आपको भी ब्रेक के बारे में बताएंगे, अगर आपको फॉर सम रीजन नहीं पता कि वो कौन है। एक कंफर्मेशन हमने ली है फ़ोन करके, एक रमज़ान ड्रामे से रिलेटेड।
उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे, हालांकि वो काफ़ी जगह वो खबर ब्रेक हो चुकी है, बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि हम भी उसका जिक्र करें। और एक ड्रामा जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, उसकी मज़ीद एक ट्रेलर आया है, जी, जी। मीम से मोहब्बत, जी उसके ऊपर आपका ओपिनियन लेंगे, आपका तबसरा लेंगे कि आपको कैसा लगा। ठीक है और हमारे सुपरस्टार हैं मुल्क के, माया नाज, बहुत बड़े, जी मैं तो उनको मेगा स्टार समझता हूँ, हम्म शान शाहिद साहब, जी बिल्कुल है उन्होंने अपनी एक टॉपलेस तस्वीर लगाई। जी उस टॉपलेस तस्वीर के ऊपर कोई रिएक्शन आया। हम उसको शर्टलेस भी कह सकते हैं टॉपलेस क्यों नहीं कह सकते? खवातीन के लिए टॉपलेस और मर्दों के लिए शर्टलेस, ये क्या? नहीं खवातीन के लिए भी शर्टलेस ही होना चाहिए, वाइट ठीक है, टॉपलेस क्यों? शर्टलेस तस्वीर लगाई, मेरे ख्याल में अमेरिकन ब्रिटिश वाला फर्क है। हाँ तो शर्टलेस तस्वीर उन्होंने लगाई, उसके ऊपर कुछ टॉपलेस reaction- जरा सा सनसनी खेज वो लगता तो है। शर्टलेस क्यों नहीं सनसनीखेज लगता? शर्ट नहीं पहनी हुई, टॉप नहीं पहनी हुई। टॉप नहीं पहनी हुई, हाँ ठीक है ठीक है। उस पे उनका रिएक्शन आया, फिर उन रिएक्शन पे उन्होंने रिएक्ट किया, उसके बारे में बात करेंगे। और हमारी एक बड़ी क्यूट सी एक्ट्रेस है अलीज़ा शाह, उनके हवाले से कुछ वीडियोस आ यार रहे मुझे हैं। बड़ी पसंद है अलीज़ा शाह। आई डोंट नो आई थिंक आई फील वेरी मैटरनल टुवर्ड्स हर। वो इतनी छोटी सी हैं और इतनी वो क्लूलेस सी हैं कि मेरा दिल चाहता है उनको लेके उनको गाइडेंस दें उनको। तो उनकी मुझे कोई पसंद वीडियो शीडियो आई है और हाँ, उसके ऊपर लोग कह रहे हैं शी नीड्स हेल्प। या तो ये जो एक सिंड्रोम है, मेरे पूछना चाहता हूँ आपसे, ऐसे आपने कहा कि आपको मैटरनल सी हाँ फीलिंग मुझे आती आती है उनकी तरफ। है, ये जो सिंड्रोम है यार कि शी नीड्स हेल्प एंड वी कैन हेल्प हर, ये दुरुस्त है थॉट या नहीं? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जब हम किसी को देखते हैं और हमें पहली सवाल, ओ यार दैट पर्सन नीड्स हेल्प, यू थिंक दैट्स अ जस्टिफाइड? You can say that person Will needs help. this is the Okay, topic. okay, This is the these are the topics. This is all okay. that we'll be discussing today. वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे, कहीं जाएगा मत। जी कहाँ से आप शुरू करना मैं चाहेंगे? शुरू करना चाहूँगा। मुझे अभी वशमा ने इन्फॉर्म किया हमें कि नीलम मुनीर इज गेटिंग मैरिड इन दिसंबर 2024। And the wedding is in UAE. आपको किसने बताया? बगैर देखे आपने? और यार मैं आपको बताऊँ कई चीजें मेरी ना आगे से नजर से गुजरती है, मैं भूल जाती हूँ फिर। द वेडिंग ये विल पता था मुझे। टेक प्लेस हाँ, इन in UAE। जी बहुत बहुत मुबारक हो नीलम को। Absolutely. I don't know who she's marrying at this point. Do you? No. We'll find out Yeah. in December 2024, Yeah. which is like 2 days। जब तक आप देख रहे होंगे, हाँ, एक दिन बाद Yeah. दिसंबर शुरू कल दिसंबर शुरू हो जाएगा। कल शुरू हो जाएगा दिसंबर। ऐसे गुजरा है 2024 ऐसे ऐसे करके। क्या कहना चाहेंगे आप इस? बहुत मुबारक हो नीलम को, बहुत ज़्यादा। जो भी अपना ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करने जा रहा होता है उसके लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात और गुड लक एंड यू नो बेस्ट ऑफ विशेस एंड आई होप शी फाइंड्स हर सोलमेट एंड अ लाइफ पार्टनर दैट रिस्पेक्ट्स हर एंड वैल्यूज हर एंड लव्स हर एंड गुड लक। Whoever is getting married, we're sending them Same. money. सेम टू एवरीबॉडी। क्योंकि शहरियार और माहीन का भी आ रही हैं खबरें, मैं गर्दिश जी- कर रही हैं दोबारा क्या? कि they are getting married वी नो दैट। in December। हाँ। नहीं वो हो गया, मुझे नहीं पता कॉन्फर्मेशन आई है या नहीं आई, नहीं डेट शीट आ गई है सब। बट they are getting married, तो They are. congratulations to them as well। जी एक उड़ती उड़ती को खबर आई थी, मुझे उसमें हकीकत नहीं पता क्योंकि मेरी किसी से इस बारे में बात नहीं हुई, लेकिन गौहर वो और कुबरा पब्लिकली की? बात हो रही है गौहर और कुबरा की। जी अगर इफ समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग, वहां से उन्होंने खुद भी कोई कंफर्म नहीं किया और मैंने सुना भी आई डोंट नो बट सुनी सुनाई तो सुनी इस बहुत बात है, इफ दैट इज हैपनिंग ऑल आर लव फॉर देम है as well। मेरी जाती तौर पे ना गुबरा से बात हुई ना गौहर से बात हुई। ये मुझे पता है कि दे हैव बीन वेरी वेरी गुड फ्रेंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड जी। ऑफ टाइम। सो ऐसा कुछ होता है तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। जी लव फॉर एवरीबॉडी। ठीक हो गया। कुछ बात करना चाहूंगा मैं नए प्रोजेक्ट्स को लेके आपने। जी बात यह कि पहले भी ऐसा होता रहा है, कोई प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, फिर मैं और आमना अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम आपको उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दें, फिर कुछ वजूहात की बिना पे इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अब मैंने और आमना ने ये फैसला किया था कि हम नए आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात तब तक नहीं करेंगे जब तक टीजर टूजर आ नहीं जाते, कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन हो नहीं जाती, कोई पता नहीं चल जाता, क्योंकि कास्ट चेंज हो जाती है, कभी कुछ चेंज हो जाता है, कभी कुछ चेंज हो जाता है, फिर वो हमारी एक पोजीशन वियर्ड हो जाती है। और ये हो चुका है हमारे साथ पहले। इस बार खबरें आ रही थी कि सज्जल और हमजा, सज्जल अली और हमजा सुहेल, और कौन सी सज्जल और हमजा है? हमजा तो खैर है, सज्जल तो एक ही है। सज्जल अली और हमजा सुहेल हैव बीन कास्ट टुगेदर इन अ रमजान ड्रामा।
और आपको याद होगा ज़द पत्तों का बन पे आपके बॉय ने रिक्वेस्ट की थी, जी। मैं इसका पूरा क्रेडिट मैं लेना कि चाहूंगा इनको कास्ट करें। मैंने कहा था सज्जल को मैं रमजान ड्रामे में देखना चाहता तो हूँ। किसने सुनी फिर आपकी? काशिफ निसार ने, माशाल्लाह। माइस्ट्रो। जी। मैंने कहा उनके नाम के साथ माइस्ट्रो ना लगाओ तो बेदबी होती हाँ। है। माइस्ट्रो काशिफ निसार। पहली बात तो ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है प्लेजेंटली दैट काशिफ निसार इज डायरेक्टिंग रमजान प्ले जी। व्हिच इज नॉट एट ऑल हिज जॉनर। So I spoke to Kashif bhai, and that is the only reason we're talking about this. मैं अब बताना चाहती हूँ काशिफ निसार मेरा फोन नहीं उठाते। काशिफ भाई मेरा फोन नहीं उठाते। आपने किया? मैंने एक दफा किया था आपका नंबर नहीं सेव होता। हाँ। बट मेरी उनसे बात हुई और इसीलिए मैं ये बात अब करने जा रहा हूँ बिकॉज काशिफ भाई जब मुझे कोई बात कहते हैं तो मैं उनको ट्रस्ट हाँ नंबर नहीं उठाते नॉट इन एनी नेगेटिव और मलिशियस वे बट मेरा वाकई उनका हाँ, नंबर नहीं होगा। तो काशिफ निसार जब कोई बात कहते हैं वो हतमी तौर पे कहते हैं जी। और उनकी बात को मैं बहुत बिल्कुल सही सीरियसली है। लेता हूँ। तो जी, क्योंकि बिल्कुल। ये उन्होंने मुझसे इन्फॉर्मेशन शेयर की इसलिए मैं आपके साथ क्योंकि वो डायरेक्टर हैं तो उन्होंने सही की उन्होंने सही किया होगा। ऑब्वियसली अब तक तो ये कंफर्म हो और चुका है। राइटर जफर मिराज जफर मिराज ने लिखा है और मैंने उनसे पूछा काशिफ भाई से कि भाई आप तो बड़ा सीरियस हो। उन्होंने कहा कि हाँ अब वक्त आ गया था हम कोई थोड़ा सा लाइट हार्टेड एक काम करें। मैंने कहा ये तो फिर एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज्यादा आपसे। तो आप इस वक्त ज्यादा कुछ रिवील किए बगैर क्या बता सकते हैं इस कहानी के बारे में? तो उन्होंने कहा द स्टोरी इज ऑल अबाउट स्पेस। ओके जो हम एक दूसरे को समझ गई हूँ। वो वाली ऑब्वियसली आउटर स्पेस नहीं हो सकता। हाँ वो वाली स्पेस जो एक दूसरे को स्पेस जी। हम नहीं देते और हमें देनी चाहिए उसके बारे में, प्राइवेसी के बारे में कि जो जिस तरह की प्राइवेसी हमें आई नीड सम प्राइवेसी। यही बिल्कुल। और मैंने उनसे पूछा कि यूजुअली हमारे जो पिछले 1-2 सालों से हम देखते आ रहे हैं हमारे रमजान ड्रामों का कॉन्सेप्ट ऐसा बन गया जंजाल पूरा होता है, सिचुएशन ये लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा इस कहानी में है डिफरेंट कैरेक्टर्स बट इट्स ऑल अबाउट सिचुएशंस। तो वो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ सिचुएशन में फंस गए, अब वो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन, दूसरी से तीसरी सिचुएशन, इट्स ऑल अबाउट दैट। नाइस। और मैंने उनसे पूछा कि हमजा और सज्जल को कास्ट करने का आपका जो ये इरादा था, तो उन्होंने कहा कि दोनों एक्टर्स बहुत अच्छे हैं और दोनों में ही हमजा में थोड़ी ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल है जिसको मुझे लगा कि उसमें बहुत रूम है कि हम उसको कर सकें। मैंने पूछा इंडिविजुअली या साथ में, तो उन्होंने कहा दोनों। एक्सीलेंट। तो सज्जल तो माशाल्लाह बहुत उन्होंने काम किया, काशिफ भाई के साथ भी काम किया और हमजा ने भी किया। आपको पता है रकीब से जो हमजा का प्रोजेक्ट था काशिफ निसार के साथ था, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल मिसेस एंड मिसेस शमीम में भी एक था छोटा सा कैरेक्टर। तो अब दोनों को वो साथ में लेके आए। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि सज्जल को हम एक रोम कॉम या वो रमजान ड्रामे का When is the last we saw Sajjal in a light-hearted character? Light role. सिन्फ़े आहन आप थोड़ा सा कह लें या कुछ अनकही भी थोड़ा सा कह लें। कुछ अनकही जरा सा लाइट-हार्टेड कह सकते हैं। लाइट कह सकते हैं हम। या उनकी जो फिल्म थी जमाइमा वाली। मगर नहीं, not हाँ बट ऐसा नहीं मेरे ख्याल में ये तो एक बिल्कुल जॉनरा मुख्तलिफ होगा। बिल्कुल। और हमजा जो है वो भी एक राइजिंग स्टार भी हैं और हमारे बड़े चहीते भी हैं, हमें पसंद है उनका काम, बड़ा पसंद है। क्या आप इस ज़द पत्तों का बन में दोनों काम कर तो चुके हैं साथ में, जी। लेकिन आप रमजान स्पेसिफिक रमजान ड्रामा मेरी तो बहुत उम्मीदें हाई हैं इस प्रोजेक्ट से, बहुत ज़्यादा, इसलिए कि ऑब्वियसली हमजा और सज्जल बोथ आर वेरी गुड एक्टर्स एंड दे वर्क वेल, वेरी वेरी वेल टुगेदर। हम उनको देख चुके हैं, वी लव देम ऑन स्क्रीन टुगेदर एज अ कपल। और कॉमेडी है, रोम कॉम है, रमज़ान है, रोज़ आएगा ये ड्रामा, तो ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। हाँ इस बार आप नहीं बोलेंगी ये मैंने नहीं देखना ये वाला ड्रामा। मैं अभी से कह रही हूँ मैं देखूंगी। मैं अभी से कह रही हूँ ये ड्रामा तो मैं जरूर देखूंगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस साल जो रमजान गुजरा है हमने कोई भी रमजान ड्रामा हमने वेरी फिल्मी थोड़ा सा देखा, फिर हम नहीं देख पाए। नहीं, दिस साउंड्स डिफरेंट। आई डोंट सी 4 generations ऑफ अ फैमिली इन दिस ड्रामा। यही उन्होंने कहा। Unlike Stand Up Girl was also like थोड़ा little bit about privacy and space. No, but रमजान ड्रामा में usually 4 generations एक खानदान के एक घर के अंदर होते हैं ना, दादा दादी, उनके बच्चे, मैंने एक पिक्चर फिर उनके बच्चे, फिर छोटे बच्चे। मैंने एक तस्वीर देखी थी उसमें गालिबन सबा फैसल साहिबा थी और साकिब समीर के बगैर तो काशिफ निसार का कोई ड्रामा नहीं बनता। तो वो मैंने पिक्चर देखी थी, आई थिंक वो भी was for the हो सकता है। for the Nice, same interesting. drama. Because रमजान आया क्या आया बस। हाँ मार्च 1st February is रमजान। मार्च 1st March है। 1st March ना। 1st March। 2 माह है, 3 माह है आपके पास शूटिंग्स एंड हर चीज के। Anyway, extremely excited for this. So good. ठीक हो गया।
ठीक हो गया। अब जब आने वाले ड्रामों की बात कर रहे हैं तो एक और मीम से मोहब्बत। मीम से केस नंबर 9 की अगर आप हमें ओके, केस नंबर 9 शाहजेब खानजादा वर्किंग रिनाउंड टाइटल है ये, है। इट्स अ वर्किंग ओके टाइटल। आप ही ओवर टू यू। नहीं नहीं, ये मेरे पास और कुछ नहीं लिखा हुआ है उनके उस पे, वर्किंग टाइटल है। और केस नंबर 9 इज रिटन बाय शाहजेब खानजादा, जो कि एक नाइट शो करते हैं, न्यूज़ शो करते हैं हर रोज़ जियो पे। रिनाउंड जर्नलिस्ट, renowned journalist, very credible, very respected, very cool also journalist. So इन्होंने ये लिखा है, I'm assuming कि उनकी जो रिसर्च है और काम से मुतालिक यही है। डायरेक्ट इसको किया है सैयद वजाहत हुसैन सैयद करने जा वजाहत रहे हुसैन हैं ने, करने जा रहे हैं। और कास्ट में इसकी हैं सबा कमर और फैसल कुरैशी। So और सेवन स्काई की प्रोडक्शन और सेवन स्काई की प्रोडक्शन है। Jiyo. I mean, if you're in any doubt, of course. So, and it sounds exciting. It's a mystery thriller, legal drama / legal drama. So, if Shahzeeb can pull this off, it would be fantastic. अच्छा, शाहजेब is known for his very detailed research oriented analysis of जी, situations जी। and matters. So इसलिए मुझे एक्सपेक्टेशन इससे हाँ जी, ज्यादा है कि इसीलिए है। वो जो आखिरी 15 मिनट में जो ट्विस्ट में एक्सपेक्ट कर रहा होता वो हूँ, अब आएगा। जैसे मैं आजकल इसलिए अब रिवील कर रहा हूँ क्योंकि जब तक अब आप लोग ये देखेंगे तब तक मैं खत्म कर चुका हूँ। बिहाइंड हर आइज, पता नहीं आपने अच्छा, देखी नहीं। है सीरीज या नहीं, तो वो मैंने देखनी शुरू की। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ग्रिपिंग। Yet to watch the final episode and I'm hoping for some sort of like a big twist because I remember मैंने इसका देखा था कहीं पे कुछ के यार people are shocked after हाँ, seeing the अच्छा। twist, तो मैं उस एंटिसिपेशन में देख रहा हूँ कि अच्छा क्या होगा। क्या क्या नेटफ्लिक्स पे है? हाँ, मैं भी देखती हूँ। Behind Her Eyes. मगर एब्सोल्युटली, और लीगल ड्रामा I'm expecting a really thorough, like a Boston legal type level Yeah, का, you yeah. know, If और- Shahzeb Khanzada हाँ, has written it, तो I ऐसे have a हल्की lot of चीज नहीं होगी फिर। शाहजेब खानजादा के लिए एक अनोखा चैलेंज है। हाँ। बगैर कुछ लिखे पहला प्रोजेक्ट उन्होंने जो लोगों की expectation उसी देखी। में उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी कि यार इसमें तो बड़ा इसमें हाँ। कमाल होना चाहिए और हाँ। लिखा हुआ बड़ा डिटेलिंग के साथ होना चाहिए। और मुझे तो लगता है पॉलिटिकल अंडरटोन्स भी होंगी। लेट्स सी। हाँ, होने तो चाहिए। एक्चुअली आई वुड एंजॉय इट मोर कि अगर ना हो, हाँ, यू नो दैट वुड, लेकिन होंगी। मेरे ख्याल में शायद ना हो। अच्छा, क्योंकि वो हम शाहजेब खानजादा जर्नलिस्ट को तो नहीं देखना चाह रहे ना, हम तो शाहजेब खानजादा राइटर को के मगर काम वो को अपने एक्सपीरियंसेस को ही लेके लिखेंगे ना। लेट्स सी, या लेट्स सी। बट या इट्स एन एक्साइटिंग जरूरी नहीं है। प्रोजेक्ट। कास्टिंग बहुत जबरदस्त है। सबा कमर और फैसल कुरैशी बिल्कुल। दो मुल्क के मायानाज तरीन माइस्ट्रोज। अदाकार बिल्कुल और ऐसा ही है। आज हम couldn't कितनी been- सबकी तारीफें कर रहे हैं आज। क्यों ना करें यार, अच्छी बात है, आमना करनी भी चाहिए। आमिना शेख भी है ड्रामे में। जी, और एक और नाम भी था। फैसल कुरैशी, सबा कमर या आमिना शेख। 3 नाम थे। या I am happy to see Amna Sheikh यस, after a while. एब्सोल्युटली। That's great. वी नो दैट शी इज इन जो बचे हैं संग समेट लो। I didn't know that. शी इज इन जो बचे हैं संग समेट लो एज वेल, एंड नाउ इन केस नंबर 9। जबरदस्त। वजाहत का फरार हम उनका डायरेक्ट किया हुआ आधा बिल्कुल। फरार देख रहे हैं बिल्कुल। एंड वेरी वेल डायरेक्टेड बाय जी। वजाहत, जो हमने 2 किस्तें अभी तक देखी हैं। So eagerly waiting for this one as well. Our friends at Galaxy Lollywood apparently have broken a news about another Ramzan show starring Khakan Shahnawaz and Zara Pirzada. ओके। इसमें जुगुन काजिम भी हैं और नान समद खान भी हैं। दिस वन इज डायरेक्टेड बाय मोहसिन तलत एंड रिटन बाय हसन इमाम। इट लुक्स लाइक अ लाहौर प्रोडक्शन I बिकॉज़ ये wouldn't know. सारे एक्टर्स जो हैं, एटलीस्ट जुगन और ज़ारा तो लाहौर बेस्ड हैं। This will mark Zara Pirzada's debut. She's a model, I think. शी इज अ मॉडल, शी इज And फ्रॉम she द belongs पीरज़ादा to the फैमिली। renowned Pirzada तो family. उनके जीन्स में तो है। She's Usman and इंतहाई Samina. हसीन है ज़ारा पीरज़ादा, और बहुत ही इंतहाई दर्जे की स्टाइलिश भी हैं। Usman and Samina Pirzada's niece. या तो गुड। एब्सोल्युटली। खाकान का ड्रामा आया था पिछले साल, हमने वो नहीं देखा था। नहीं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो उनका ड्रामा आएगा वो हम देखेंगे। वो हम देखेंगे। या ठीक है, तो रमजान ड्रामों का तो ये तो आई थिंक दिस वन विल आल्सो गो ऑन हम। तो 2 ड्रामे तो हो गए हम टीवी के, पता लग गए इस साल आपको। अब ARY का ड्रामा आता नहीं है, ARY का because आता नहीं ये तो है। पाकिस्तान चलता है। All eyes on Jio All eyes on and Jio. Greens will come up with ग्रीन जिस तरह का कंटेंट ला रहा है, हाँ। मुझे उम्मीद है कि बड़ी उम्मीदें हैं भाई रमजान ड्रामों से इस साल। पिछले साल बहुत डिसअपॉइंटिंग शो किया था इन्होंने। हाँ, पिछली बार मजा हाँ। आया। ठीक है, और क्या रह गया आमना?
मीम से मोहब्बत। मीम से मोहब्बत का ट्रेलर जी, आपने पहले हमने एक टीज़र देखा जिसमें आहद रज़ा मीर थे, फिर हमने एक टीज़र देखा जिसमें दनानीर थी, और उसमें मुझे क्या नज़र आया, क्या आपको एनालॉजी मिली इन 2 टीज़र्स को साथ-साथ रख के? क्या आहद क्या मतलब? क्या आपको मेटाफोरिकल हम मोहब्बत गुमशुदा। नहीं, हाँ। नहीं, नहीं, दोनों टीज़र्स को साथ-साथ रखें तो क्या मिलता है? मर्द और औरत क्या है? आग और पानी। पानी, आग और पानी। गुड। बहुत ही अच्छा क्रिएटिव ये था, जिसने भी विजुलाइज किया कि वो आग के अखबार फाड़ रहे हैं और वो पानी में खेल रही हैं, तो वो आग और पानी। और जब ट्रेलर आया है तो आपको मज़ीद वाज़े हुआ है कि 2 एक्सट्रीमली ऑपोजिट पर्सनालिटीज़ के ये 2 लोग हैं, और जो कि ऑब्वियसली ऐसी जब फ्रिक्शन होती है या कॉन्फ्लिक्ट होता है 2 कैरेक्टर्स में, तो उनमें प्यार तो फिर हो ही जाता है। अच्छा, आहद का हमने थोड़ा बहुत देख लिया था पहले, अब क्योंकि पूरा टीजर आया है उसमें मैंने दनानीर को देखा, और मुझे दनानीर की सबसे अच्छी बात ये लगती है, शी इज़ अ वेरी नेचुरल परफॉर्मर। अब जब मैंने ये टीजर देखा ना, तो मुझे छोटी छोटी उन झलकियों में कहीं पे ये नहीं लगा कि यार ये लड़की एक्टिंग कर रही है, या बहुत ज्यादा उसके नो, शी इज़ अंदर वेरी नेचुरल। जैसे हाँ, खुशहाल को मैं देखता हूँ ना एक हाँ, तरफ, हाँ, उस तरह खुश दनानीर को मैं देखता हूँ कि उनका एनर्जी का लेवल ना बहुत ज्यादा है। या एक उनकी बॉडी लैंग्वेज में उस चीज में ना एक्साइटेड एक्टर्स या है कि उनको परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है। आहद ऑन द अदर हैंड इज अ वेरी लाइक calm actor. Ahad is a very intense actor. Actually, I have a lot of respect for Ahad simply because he takes time out of what could be a back-to-back, really, career in television. He takes time out from that to go and do theatre in Canada. वो हर बंदा नहीं करता, मगर उन्होंने शेक्सपियर किया हुआ है, उन्होंने बड़ा हार्डकोर थिएटर किया हुआ है. I really respect that. And then he comes back and Then he then comes back. I know, does it. and he's a very good actor. And so even when he's doing comedy or he's doing हंसी मजाक, there is a ठहराव to his performance. Totally, है ना? totally, हाँ. It's not like he's नहीं, like नहीं, Dana नहीं, is नहीं. so that combination is very good. हाँ, जो आपने भी कहा आग और पानी. आग और पानी. And with time, Ahad has also acquired some of the charm that Asif Raza Mir had. But if you don't have to miss it because Asif Raza Mir is also in the drama. It's good to see Absolutely. Asif Saab and हाँ, हाँ. Ahad together. Yeah. उफ अल्लाह. कुछ क्या था अपनी तन्हाइयाँ, और क्या बात थी. He still looks so good. Still looks Asif Saab. Ahad also. Yeah. But Asif Saab. Yeah. And it's पहले तो मेरे लिए it was a joy to see Asif Saab and Ahad together on the screen. और फिर वो फादर सन का बड़ा अच्छा सीन है, ऑलमोस्ट मैकेनिकल के हमने क्या चूड़ियों की लग रहा है ना कि दोनों क्रॉनिक बैचलर टाइप चूड़ियों की खनखनाहट सुनने का वक्त आ गया. हाँ. You should get married. और इस सिचुएशन में ना लड़की आ गई. हाँ. But I wouldn't be surprised अगर इनकी जिंदगी में भी कोई खातून आएगी. Let's see. होना पड़ेगा. अच्छा, आप क्योंकि फरहत इश्तियाक साहबा ने लिखा है और जिस अली हसन ने डायरेक्ट किया है, तो हमारी अली हसन के नाम के एसोसिएशन की वजह से शायद ये लगा था कि बहुत ही आउट एंड आउट कॉमेडी या लाइट हार्टेड होगा, तो इतना कोई सीरियस मुझे लगा नहीं पहले एपिसोड से. बट ऐसा भी नहीं है कि कोई रमजान ड्रामा टाइप बहुत स्लैपस्टिक नहीं होगा. हाँ, ऐसा नहीं है. हैप्पी. हाँ, पहला जो म्यूजिक बजा तो मुझे थोड़ा सा वो आया जो हम नहीं देख रहे अभी, किंजा और जावियार वाला जो ड्रामा है और अजान वाला. एक्चुअली वो किंजा और अजान वाला है, लेकिन ठीक है. किंजा और अजान और जावियार वाला ना, तो वो पहला म्यूजिक मुझे लगा कि ये उससे सिमिलर है. और फिर जब वो पीछे बैकग्राउंड आया लड़की और लड़का का, तो वो मुझे लगा थोड़ा सा कभी मैं कभी तुम टाइप ऐसे. मुझे पता नहीं, शायद मैं आई एम लुकिंग टू मच इनटू इट, ये ऐसा फील हुआ. बट अदर देन दैट आई एम हैप्पी. द फर्स्ट टीजर लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग. आपका क्या ओपिनियन है? बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा. नजर आ रहा है कि लड़की जो है वो नौकरी है, वो कह रहा है कि तुम यूं हो लेकिन यूं भी हो. दैट्स कॉन्फ्लिक्ट. दोनों की पर्सनालिटीज जो है वो बिल्कुल फर्क है. और वैसे हक सच की बात है, आमना केमिस्ट्री फिर फटाफट नजर आ जाती है. आ गई है. ये जो होता है ना, हम लोग कहते हैं कि अच्छा है, बिल्ड होगी, टाइम लगेगा. अच्छा, पहले नहीं थी, नहीं, इट हैज टू बी. जो केमिस्ट्री होती है ना, जो सही मानों में केमिस्ट्री वो पहले सीन पे हो जाती है, वो आपको फौरन नजर आ जाती है. मैं डिसरिगार्ड नहीं करूंगा जो डेवलप होती है, चले वो भी होती है वो भी केमिस्ट्री. 2 किस्म के प्यार होते हैं ना. नहीं, जो ये वाला जो होती है ना, अब मुझे ये वाली महसूस हो गई है. मैंने आहद और दनानीर को एक शॉट में देखा, मैंने कहा यार ये आग है और पानी. मुझे बहुत अच्छा लगा इसका ट्रेलर, बहुत अच्छा लगा. I'm certainly very really excited. looking forward to it. Yeah. I'm very excited for it. यार, एक तो फरहत इश्तियाक की राइटिंग है, अली हसन की डायरेक्शन है, उनके बहुत अच्छे ड्रामे हमने देखे हैं, और ये दोनों एक्टर्स आपके. मुझे अली की डायरेक्शन पे रहा है कंसर्न्स रहे हैं, मैं अपने हर रिव्यू में कहता भी रहा हूँ.
बट मुझे खुशी इस बात की कि अली इस बार एक बहुत मंजी हुई राइटर के साथ काम कर रहे हैं, फ़रत इश्तियाक साहबा के साथ कर रहे हैं। तो अगर कुछ इस तरह के लैप्सेस या कुछ मसले मसाइल थे, और क्योंकि अली ने बहुत अब सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह इस बार ठीक है, हमें ऐसा कुछ ठीक है, देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड दिस वुड बी सीमलेस। ठीक है। फ्लॉज तो आ ही जाते हैं बट सीमलेस होना चाहिए। अलीज़े शाह हमारी क्यूट सी अदाकारा है एक, और उनकी कुछ वीडियोस आ रही हैं। है तो वो म्यूजिक वीडियो की बीटीएस है बेसिकली, जिसमें वो उन्होंने काम किया है, बट शी इज़ वेयरिंग अ मिनी स्कर्ट एंड अ टॉप आल्सो, सॉर्ट ऑफ लाइक अ क्रॉप टॉप और अ टैंक टॉप, और वो उन्होंने वीडियो लगाई। तो लोगों का बड़ा आया जी कि शी नीड्स हेल्प, और उनकी कुछ एक दो Because she's wearing a mini skirt and a crop top? बिकॉज एक पहले भी उन्होंने इंस्टाग्राम पे इस तरह की कोई वीडियो लगाई थी वेयर शी वाज वेयरिंग क्लोथ्स दैट दैट हर फॉलोअर्स और द ऑडियंस एट लार्ज थॉट के आर बिट टू रिवीलिंग एंड लाइक यू नो दे डोंट कंप्लाई विद। एक तो होता है ना कि सोसाइटल नो, एक होता है कल्चरल भी। आपका सर आप एक मुल्क की अदाकारा हैं और आप बिल्कुल ही उसके मुख्तलिफ आपका एक इमेज जा रहा है। तो इस हवाले से लोगों ने कहा, कुछ लोगों का ये कहना है कि जी कि दिस इज़ ऑल अटेंशन ग्रैबिंग टैक्टिक। कुछ का जैसे आप कह रही हैं कि यार प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली वो अलीज़े जो हैं वो अपनी मर्जी से जो चीज़ें कर रही हैं, दे नॉट हिटिंग द राइट कॉर्ड विद द ऑडियंस। कुछ को ये लगता है कि वाकई में शी नीड्स हेल्प, मे बी शी इज़ गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ Can't say, Hassan. We can't say. I mean, we don't know her at all. All we know सॉरी of her उनकी is एक और कोई पिक्चर आई थी गाड़ी में, हाँ हाँ वो एग्जैक्टली लोगों ने लगा दी सिगरेट थी और वो उस तरह एग्जैक्टली। का। तो हम क्या कह सकते हैं, हम नहीं जानते लीजे को। वी डोंट नो व्हाट शी इज गोइंग थ्रू इन हर पर्सनल लाइफ। वी डोंट नो वेयर आई मीन वी डोंट नो हर पर्सनली एट ऑल, सो वी कांट रियली से। बट जो नजर आ रहा है उसमें लग ये रहा है दैट शी इज like a teenager going through a rebellious phase. Apparently, मतलब as a parent, I would look and see that this is what it seems like. कि एक टीनेजर जिस तरह रिबेलियस फेज में जाता है ना, फिर माँ बाप उसको मैनेज करते हैं, मैनेज करना पड़ता है आपको टीनेजर्स को। वैसे उनको कोई मैनेज नहीं कर रहा और वो एक रिबेलियस फेज में से गुजर रही हैं, और उसमें वो गलतियाँ भी करेंगी, और अनफॉर्चुनेटली वो बहुत पब्लिक है सब कुछ। बेशक वो उनके पोस्ट्स हों या उनका अटायर हो या उनकी वीडियोज़ हों, वो लगता यही है दैट शी इज़ ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ से कर लो जो करना है मेरा। ठीक है, वो उनकी मर्जी। हाँ, जब व्यूवर्स की तरफ से ये बात उठाई जाती है कि यार शी नीड्स हेल्प, इसके बारे में आपका क्या है? सेवियर सिंड्रोम है I जो। think it's very patronizing for people to think that she needs help. This is for her close family or her friend circle to look, that's their lookout. बट आई एम नो ऑफन टाइम्स सम पीपल डू नीड हेल्प। Sure, sure, but मैं वही कह रही हूँ ना कि आउटसाइडर्स को क्या पता कि हेल्प किसी को चाहिए कि नहीं चाहिए। सिर्फ इसलिए कि कोई लग रहा है कि आपको लग रहा है कि वो आउट ऑफ नॉर्म बिहेव कर रहा है या वो अनहिंज्ड लग रहा है, आपको लग रहा है, हो सकता है उसका ये नॉर्म हो, मगर ये प्रिज्यूम करना कि उसको हेल्प चाहिए आउटसाइडर्स के लिए, आई थिंक इज पेट्रोनाइजिंग। ये उनकी फैमिली, उनके माँ बाप, उनके बहन भाई, उनके करीबी दोस्त, यही वो ही बता सकते हैं कि डज शी नीड हेल्प और नॉट, एंड इफ शी डज देन शी शुड बी गिवन दैट हेल्प। बट बाहर बैठे हुए लोग नहीं बता सकते हैं। जब खलील रहमान कमर साहब का ये पूरा वाकया हुआ, वी सेड ही नीड्स हेल्प, जी। हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम दैट? Because we were judging by what we were seeing as well, and a series of things, I guess. I don't know, it's not. Maybe वो भी patronizing है. Maybe वो भी patronizing है. कहना कि he needs help. मैं तो इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनकी जो एक recurring theme है ना of disloyalty amongst women, that comes from a very personal space which he has spoken about and which he has made dramas on. So he has revealed that personal, प्रॉब्लम दैट ही हैड। उनकी जो पर्सनल लाइफ की अप्स एंड डाउन हैं वो उस पर बात कर चुके हैं। उसको मद्देनज़र रख के उनकी लिखाई को देखा जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि जी ऐसा लगता है दैट ही नीड्स हेल्प टू गेट इट आउट ऑफ हिज सिस्टम, बट अगेन दैट इज़ ऑल्सो पेट्रोनाइजिंग। इट इज़, अगर हमने की है बात तो देन वी वर ऑल्सो बीइंग पेट्रोनाइजिंग। आई थिंक सिर्फ करीबी लोग ही बता सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई बिल्कुल ठीक लग रहा है और कोई कह के यार वो तो बिल्कुल सही है, उसको क्या मसला है, आप नहीं बता सकते कि कौन किस में से गुजर रहा है, डिप्रेशन में से गुजर रहा है या उसको हेल्प चाहिए। मगर इसमें हर्ज कोई नहीं है। लोग अगर आउट ऑफ सिंपैथी या केयर उसको कह रहे हैं कि शी नीड्स हेल्प, बड़ी ये ट्रिकी सिचुएशन हाँ, आई होती डोंट है। नो व्हाट द टोन इज ना। ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है जहाँ पे अगर कोई किसी एक तरह से बिहेव कर रहा है
और अगर आप उसकी पॉलिसिंग शुरू कर दें, हाँ और कभी कभी जैसे आपने कहा अगला बंदा अगर रिबेलियस फेज में है और अगर आप उसको पुलिस करना शुरू कर दें तो वो और ज़्यादा रिबेलियस हो जाता है, तो आप एक्चुअली फ़ायदा करने के बजाय यू डूइंग मोर हार्म टू दैट पर्सन। yeah और कभी कभी जो भी रिबेलियस बिहेवियर होता है डज एक्चुअली डिजर्व सम सॉर्ट ऑफ अटेंशन और केयर does और warrant हेल्प, it yeah वारंट्स इट। yeah उस केस में अगेन हम लोग बाहर बैठे कुछ कर भी नहीं सकते। नहीं कर सकते। हम क्या हेल्प करें? आप सिर्फ काइंड हो, बल्कि अगर जो लोग ऑनलाइन हैं, ये जो फॉलोअर्स हैं उनके, अगर वो ये कह रहे हैं कि शी नीड्स हेल्प, द वे दे कैन हेल्प इज टू नॉट ट्रोल हर, to not write nasty things on her page. That is how people can help. Be kind to her. If you feel that she needs help, just be kind. और बात करने का बहुत तरीका मैं अक्सर हमारे साथ भी होता है कि हम हमारे बारे में कोई बात करते हैं तो एक इस तरीके से बात करेगा, एक वही बात इस तरीके से करेगा कि थोड़ा सा वर्ड्स का चुनाव बेहतर होगा। Yeah. इसका बहुत इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर पॉजिटिव। बिल्कुल यू लाइक यार हाँ किसी ने बात की है तो इसके बारे में सोचा जा सकता है। वही बात सही बात भी अगर कोई बंदा बदतमीजी के साथ या बुरे अल्फाज के साथ करेगा तो उसकी सही बात भी गलत लगती है, और कभी कभी किसी की सही बात बहुत सही असर करती है अगर अल्फाज का चुनाव अच्छा हो और तरीके के साथ बात की। बिल्कुल। और बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जिनको इस बात का समझ और पता है। तो कोशिश ये करें कि अगर आपको लगता है, अगेन आमना ने बिल्कुल सही कहा, मैं और आमना ज़ाती तौर पे अलीज़े शाह को नहीं जानते। हमारी रिक्वेस्ट होगी कि जैसे हमने अर्लियर केसेस में भी बोला है कि जो लोग जिन लोगों के एक्शन पब्लिक में सामने आते हैं और लगता है कि यार कि उनको किसी तरह की मदद की ज़रूरत है, तो उनका कोई सपोर्ट सिस्टम अल्लाह करे ऐसा हो, बिल्कुल, उनके फैमिली फ्रेंड्स कॉलीग्स में से कुछ ऐसे लोग हों जो कि उनको बिठा के समझा सकें, बता सकें, या जो रेलेवेंट मेडिकल हेल्प अगर उनको चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, उसमें उनकी मदद कर सकें। तो ये ख्वाहिश तो यही होती है कि वो लोग इसमें कुछ हिस्सा डालें। बट अगर नहीं है अनफॉर्चुनेटली किसी का, जैसे आमना ने कहा, द बेस्ट वी कैन डू इज बी काइंड विद आवर वर्ड्स एटलीस्ट। एब्सोल्युटली। उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अगले बंदे की मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है कि आप उसको क्या बात किस तरीके से कह रहे हैं। शान शाहिद साहब ने एक तस्वीर लगाई जी, अलीज़े शाह के बारे में। लोग कह रहे हैं कि जी उनको हेल्प की जरूरत है जी। शान ने लगाई तस्वीर तो लोगों ने कहा क्या बॉडी बनाई है, शावर पिक्चर उन्होंने लगाई। शावर, तो उन्होंने कहा यार ये क्या बॉडी बनाई है। जी। तजाद आप देख रही हैं, अलीज़े शाह नीड्स हेल्प, a 50 something superstar puts up a shirtless picture, but बॉडी बेस्ट बनाई है। अब ये मैं दोनों को कुछ नहीं कह रहा, मैं ऑडियंस के रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। जैसे कल मैं आपको ब्रांड वैल्यू की एक बात कर रहा था, फर्क है ना एक मर्द की और एक औरत की इमेज में। और ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि गलत है सही है जो भी है, बट दैट्स हाउ आवर सोसाइटीज। और ये बात शान ने भी की। पहले उन्होंने फोटो लगाई और उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कहाँ गई आमना तस्वीर कहाँ है, आमना तस्वीर कहाँ है, उन्होंने लिखा योर जर्नी डजंट एंड पोस्ट वर्कआउट, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। वो शावर में खड़े हुए हैं और शावर का पानी उन पे गिर रहा है, कमीज उन्होंने नहीं पहनी हुई, नीचे अगर उन्होंने कुछ पहना हुआ तो पहना हुआ मुझे नहीं पता, बट तस्वीर किसने ली होगी ये है? ये भी अच्छा सवाल है। उनकी बीवी ने ली होगी यार, क्या हो गया है। उनकी बीवी ने ली होगी, कोई किसी ने स्टाफ में से किसी ने भी ली होगी, क्या पता। हाँ ठीक है। और आपको उनका सुपरमैन का टैटू भी नजर आ टैटू रहा भी जो बड़ा मशहूर टैटू है। बड़ा मशहूर टैटू है। ठीक हो गया। और बड़े इस पे 35-36 हज़ार लाइक्स हैं और 2600 कमेंट्स हैं और एक सिनेरियो है। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा यार कि इमेजिन एक फीमेल एक्टर इस तरह तस्वीर लगाए शावर में खड़ी हो गई, तो शान ने लगाई तो शान को सब कह रहे हैं क्या बॉडी बनाई है। और अगर कोई फीमेल एक्टर लगाए, जैसे हमें अलीज़ा शाह की एग्जांपल है भी हमारे सामने, तो इसके ऊपर शान ने रिएक्ट किया। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि शान से रहा नहीं जाता रिएक्ट किए। उन्होंने कहा men and women are created equal by the creator, yet both are given different gifts. Men are gifted with the physical strength and women with the gift of beauty, patience, fragility, strength and sharm or haya. I'm an artist of 50. It is my job to transform according to the script. I'm just doing my job. I thank the Almighty that He has blessed me with health and the will to take care of myself, as my body is my only companion that will be with me till the end. So I must respect it. And at the same time, I also try to inspire people of my age to get fit. The world that we live in has given men the right to go shirtless. A lot of people might have issues with those rights, but what can I say?
I didn't make the society, I'm just a part of it. But if someone wants to change it, they are most welcome. I'm sure their post will get more viral than my post. क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि शान बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि शान बहुत अच्छे लग रहे हैं शावर में, वाकई उन्होंने बहुत फिट लग रहे हैं वो, और ये वाकई बहुत कमेंडेबल है कि at 50 somebody should look this good. 5 days ago, he's also posted a short clip from one of his films where again he's shirtless and his body is showing, and this is obviously several years ago, and he's again looking very fit. I think that this picture should be put up by everybody as in hashtag goals, fitness goals. कि ये पहली बात तो ये कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो इन्होंने आगे से कमेंट पूरा लिखा है कि men and women are created equal but have different religion की different उन पे हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है। मगर जहाँ वो वुमेन की बात कर रहे हैं कि मेन के फिजिकल स्ट्रेंथ है, वुमेन का ये उससे ऑब्वियसली मैं डिसएग्री करती हूँ। मेरे ख्याल है कि दोनों पे एक ही चीज़ इम्प्लाई होती है, और जो शर्म है और हया है और मॉडेस्टी है वो मर्दों पे औरतों दोनों पे अप्लाई होती है इन डिफरेंट वेज। आप यही देख लेना कि जब आप जाते हैं उम्रे के लिए, हज के लिए, तो आप अपर बॉडी तो मर्दों की बेयर ही होती है ना, एक एहराम तो होता है लेकिन बेयर होती है। सो ऑब्वियसली अपर बॉडी वो रिवील करें ना, कि वो लोअर बॉडी करते तो फिर हम कहते हैं कि यार नहीं है इसकी इजाजत, आपको इतना भी नहीं है। क्या एहराम को कहाँ से कंपेयर कर रही हैं? मैं आपको सिर्फ कह रही हूँ कि अपर बॉडी इज ओके टू रिवील योर अपर बॉडी ना, फॉर अ मैन इट्स नॉट ओके फॉर अ वुमन टू रिवील हर अपर बॉडी और एनी पार्ट ऑफ हर बॉडी, बट फॉर अ मैन इट्स ओके। बट उसमें जो शर्म का एलिमेंट है ना, वो वर्ड बड़ा ट्रिकी है, बिकॉज शर्म मर्द पे भी अप्लाई होती है और शर्म औरत पे भी अप्लाई होती है। क्योंकि शावर में खड़े होके शर्टलेस पिक्चर में शर्म का एलिमेंट तो आना चाहिए। हाँ, शर्म और चीज, मतलब मैं बहुत बेशर्म आदमी, लेकिन 2-4 बार मैं भी सोचूंगी यार मैं शावर में खड़े होके, but then that is शान। No, but then you need to be that big a star and that level of confidence. Of course. अभी मैं उनका कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ, नीचे किसी ने सुनील शेट्टी की तस्वीर। हसन यार, आपको कसम है, अगर आपकी बॉडी ऐसी होती आप अभी तक लगा चुके होते हैं शावर में। बस ये ये बात है, इसमें आपकी कोई शर्म की बात नहीं है, ये हकीकत है। अगर आप ऐसे लगते ना शावर में, तो रोज सुबह हम आपको शावर, ये हकीकत है, बस ये, इसमें कोई शक की बात नहीं, ये बात है। तो शरीफ बॉय जिसको मौका नहीं मिला, आप वही बॉय हैं जिसको मौका नहीं, बॉडी नहीं मिली। अगर आप ऐसी बॉडी बना लें, आप भी लगाएं। तो बात ये कि दोनों न्यू गोल एट 50 फिर हो जाए शावर पे काम। शावर पे आज सेट हो गया गोल है आपके पास, कुछ थोड़े साल काफी है माशाल्लाह। एट 50 आमना जी आज गोल सेट हो गया। ठीक, आपको जिम जाना पड़ेगा इसके लिए, डन हो गया। ठीक है, अभी बहुत साल है इंशाल्लाह, अभी साल है। लेकिन वही बात है कि शर्म जो है ना, और औरत को ये जिन्होंने एडजेक्टिव्स दिए ना सारे, ये इनसे मैं एग्री नहीं करती कि फ्रेजिलिटी एंड यू नो, अपनी बात वो करे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। मगर औरत को बनाया है फॉर फ्रेजिलिटी एंड ब्यूटी एंड ये वो नहीं। औरत का बहुत बड़ा रोल है आपके सोसाइटी बिल्डिंग में, बहुत बड़ा रोल है आपके, यू नो। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो फ्रेजाइल है, यू गॉट वेरी वेरी स्ट्रांग। अच्छा, मेरा ओपिनियन ये है, अगर अपनी मर्जी से कोई लगा रहा है, उनकी मर्जी है वो। What goes of your father? शान साहब ने लगाई है, उन्होंने लगाई, उनकी मर्जी है, ठीक है। कोई एक्ट्रेस लगाती है, वो उनकी मर्जी है, मेरा उनके ऊपर कोई राइट नहीं है। अगर मैं इस बात को पसंद करूं या ना पसंद करूं, मुझे कोई मेरा दोस्त या मेरी सहेली या मेरा कोई लगाएगा, या आप कुछ कहती हैं कि मैंने ये फोटो लगानी, तो उस पर मेरा राइट है आपको कहना कि नहीं आमना ये मत लगाएं। शान मेरा उनका बनता नहीं है, ना उन किसी एक्ट्रेस का या एक्टर का बनता नहीं है। क्रिटिक्स आप क्रिटिक्स शेयर, मैं एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात यहाँ से स्टेम करती है आमना के फॉरगेट दिस। पर्सनल लाइफ में भी हम सबके दोस्त होते हैं, कुछ लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, तो किसी किसी पे आपका बनता है कहना कि यार ना करो, किसी किसी पे आपका नहीं बनता कहना, सो आप उनको क्या कहें। तो इसी तरह शान ने लगाई है, उनकी मर्जी लगा के उन्होंने उनका कहना है कि यार मैं इंस्पिरेशन दे रहा हूँ, एट 50 आई एम सो फिट। इंटरनेशनली आप बहुत सारे एक्टर्स को देख रहे हैं, टॉम क्रूज की फिटनेस के हम सब बात करते हैं। दिन रात हम लोगों की तस्वीरें जिम में देखते हैं। एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, बड़े स्टार्स लगाते हैं। शाहरुख खान के वो शावर में है तो वो ज्यादा इंटीमेट लग रहा है। बात ये नहीं है, सलमान खान की फिटनेस पे आपको क्वेश्चंस भी अराइज हो रहे हैं। जब पहले जितनी उनकी फिटनेस थी अब नहीं है, तो अब उनकी रिवर्स वो लगती है यार कि भाई का पेट नजर आ रहा है, भाई को क्या हो गया, भाई के हेल्थ कंसर्न्स तो नहीं है। ये सारी चीजें होती हैं। जो आपने बात की मसला वही है, मसला वो कि उन्होंने उस कमेंट को फिर एड्रेस किया, एड्रेस करते करते वो फिर दूसरे साइड पे चले गए। उसकी क्या जरूरत है? उसकी जरूरत नहीं थी। और साथ में वो कह भी रहे ठीक है आपने रूल चेंज करने तो कर लो। वो एक सिंपल सा हैशटैग लगाते, क्या मेरा जिस्म मेरी मर्जी। सिंपल सी चीज है। बट आल्सो व्हाई मस्ट वी रिएक्ट टू एवरीथिंग? I mean yeah sure you can react to it, but आप कर दिया ना। वो पता है हर चीज में फिर एक सैंक्टिमोनियस वो आ जाता है ना, एक टोन
कि मर्द को ऐसा बनाया तो हाँ, क्योंकि उन्होंने कर दिया भाई, वो मुल्क के बहुत बड़े स्टार हैं, उनकी बॉडी भी है 50 पे, वो दिखा भी रहे हैं फॉर वट एवर, उनकी फिल्म आ रही है, जो भी कर रहे हैं उन्होंने फिटनेस दिखा दी, इंस्पायर करें, आ गई समझ। आई डोंट थिंक आई थिंक दैट actors also need to now control their urge to react to every single thing. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हर रिएक्शन पे रिएक्शन देना लाजिम नहीं होता। नहीं, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, लगा दी, खत्म हो गई बात। लेकिन आप क्या समझती है कि मर्द हो या खवातीन हो, एक्टर्स के ऊपर इस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अलीज़े शाह की हम बात कर रहे हैं, टू ईच हिज ओन। कल्चर बड़ी डाइवर्स चीज़ है कि हमने कल्चर को बहुत उसको पिजन होल में बंद कर दिया है कि यही हमारा कल्चर है। कल्चर बहुत फर्क है ना मर्दों के लिए। अब आप शान के पोस्ट के नीचे जाके देख लें, वाकई में सब ये कह रहे हैं माशाल्लाह भाई क्या बॉडी बनाई है, और अलीज़े का लोग कह रहे हैं कि शी नीड्स हेल्प। अलीज़े का आई थिंक सिर्फ बॉडी की वजह से नहीं कह रहे दैट शी नीड्स हेल्प। आई थिंक अलीज़े की वजह और है, लोगों को लगता है अमेजिंग कमबैक माशाल्लाह। Hassan, you're comparing apples and oranges. People are not saying this to Alize because she's putting up revealing pictures and is looking great. They're saying it to Alize because they feel that she's lost so much weight over the years that she doesn't seem to be well. No, so Amna, that is not. ये भी लोगों ने कहा है कि she's lost so much. मैंने It पढ़े हैं is comments. essentially because लोगों को लगता है कि जो अलीज़े की पिक्चर्स और वीडियोस हैं वो प्रोवोकेटिव हैं। सबसे ज्यादा प्रोवोकेटिव तस्वीरें आज हमारे इस इंडस्ट्री में, टेलीविजन में, लड़कियों में कौन लगाता है? इस नई जनरेशन में मामिया को कोई नहीं कह रहा कि she needs help. So it's not because she's putting up daring or revealing pictures. It's because the kind of videos she's putting up and her behavior and the fact that she's lost a lot of weight and she puts up these weird Korean type pictures. That's why people are saying she needs help, not because she's putting up revealing pictures. Case in point, Mamia. Mamia puts up extremely revealing pictures and she chooses to, and good for her that she chooses to, and she's unperturbed by anything. Criticism unko aata hai, magar unko ye koi nahi kehta that she needs help. So the help part is not because of the thing, it's because of the cultural norm. Or jahan ek modesty ka because element, maybe people see that Mamia was perhaps always like that, and with Alize they think that maybe Alize has changed over a period of time. Sure. So it's the change that they see in her which they are concerned about, not that she's revealing. बाकी कल्चरल एक है, नॉर्म है ऑफ कोर्स, एंड यार ये तो कोई नहीं कह रहा ना कि जी वही रूल अप्लाई होते हैं औरत मर्द पे, ये तो कोई नहीं कह रहा, नहीं होते। ठीक है, नहीं होते। बड़ी हॉट बाइट्स की यार आज आप लोगों ने, तबाही हो गई है यार, तबाही जबरदस्त आपने टॉपिक्स आपने छेड़े हैं। ठीक है, और कुछ आप ऐड करना चाहती हैं? मैं और कुछ नहीं ऐड करना चाहती। मेरे ख्याल में हमने कवर कर लिया सब जी। अच्छा है, मजे की हॉट बाइट्स हो गई। ख्वातीनो हज़रात, इस मौके पे हम लोग आपसे अब इजाज़त चाहेंगे। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को विद द हॉट रिव्यू। संडे को आपने कोई इंटरव्यू नहीं किया? एक आपने कहा था ना पहले की बात करूंगी। हाँ, इंटरव्यू था, वो है नहीं, वो आएंगे। मैं आपको यार एक बात बताऊंगी, आपका जो ये रिंग उतार के चलने वाला है ना, ये तो ट्रेंड बन गया है, जो आप अपनी रिंग के साथ रिव्यू में खेलते रहते हैं। एक कैरेक्टर है ड्रामे का जिसका ये है कि बट यू नो हु स्टार्टेड। मैं तो कह रही हूँ आपने जो ट्रेंड स्टार्ट किया। आपका बॉय कब से कर रहा है? घायल होने लगा यार क्या ऑब्सेशन है आपका इक्तिदार से, बता ही दे। यार है, आई डोंट नो, क्या ऑब्सेशन वियर्ड है, मुझे नहीं समझ आ रहा आपका क्या। आज ये भी हॉट बाइट्स में क्लियर करें, आपका इक्तिदार से क्या ऑब्सेशन? नहीं, आज मैं दो किस्से देख के आपको बताऊंगी क्या ऑब्सेशन है आपका। इट्स जस्ट मुझे कहे जा रही पिछले 2 हफ्ते से इक्तिदार रिव्यू करो, मैं कहा मैंने नहीं करना, नहीं इक्तिदार रिव्यू करो, इक्तिदार रिव्यू करो। मैंने कहा मैंने नहीं देखना इक्तिदार। इट्स द ट्रैशी रोमांस दैट यू ऑलवेज वांट टू। यार मैं आपको बता सकता हूँ 6 साल की हिस्ट्री में इन्होंने किसी चीज के लिए मुझे नहीं कहा कि यार ये देखो इक्तिदार कहे जानी, देखो 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 देखो। यार आप ना देखें, मैं देख के रिव्यू करूंगी अगले एपिसोड में। पता नहीं क्या इनको, और देखा ना अभी पिछले हफ्ते तो देखा था, नहीं समझ में आया, फिर कह रही है देखो। अब तो उनकी शादी हो रही है, अब तो देखना पड़ेगा। इनकी ख्वाहिश पे मैं इस हफ्ते इक्तिदार की 2 नहीं, मैं चाहती हूँ आप ना देखें बस। अब आपका इलाज है कि आप ना देखें। मैं आपकी ख्वाहिश पे देखूंगा, नहीं, आप ना देखें। मैं मुंह बंद रखूंगा, आप जो बात बोलेंगी उसके बाद आप ना देखें, मैं देखूंगी और मैं रिव्यू करूंगी। हाँ, ना देखें आप, फिर मैं बोलूंगा नहीं, आप बोलिएगा और बाद में मैं अपना 2 सेंट दे दूंगा आपको कि यार मैंने देख ली थी 2 किस्तें, ये हुआ। वेरी एंजॉयबल। आपके कहने पे मैंने वो घायल देख लिया, क्या था गैर, वो मैंने देख लिया। खाएं कसम आपको मजा नहीं आता गैर आता है, लेकिन आपको इक्तिदार देख के भी आएगा। मैंने देखा ना। अच्छा चलें, डन, ठीक है। आमना के कहने पे इक्तिदार देख लेंगे, जितना इन्होंने मुझे फोर्स किया इक्तिदार देखने के लिए।
मैं देख लूंगा। ख्वातीन हज़रात अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज।